या 5,000 रुपए जुगाड़ करके ट्रेड कर सकता है, तो क्या वो 10,000 करके ट्रेड नहीं कर सकता? निफ्टी को देख लो, अभी जो चल रहा है 25 का है, उसको बढ़ा करके कर दिया गया है 60। कितना बेवकूफी वाला काम है। अगर आप देखेंगे, ठीक है, अब देख लो ये सारी चीजें लागू कब से हो रही हैं, क्या क्या चीजें कब कब से लागू होने वाली हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जो सेबी ने न्यू रूल निकाला है ऑप्शन ट्रेडर के लिए, उसका रिटेल ऑप्शन ट्रेडर पर क्या इंपैक्ट होने वाला है, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखेगा, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आप हमारे साथ रेगुलर अपडेटेड रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या वो नया रूल्स है जो सेबी जो है ला रही है। तो यहाँ पर आपके सामने एक चार्ट मैंने खोल के रखा हुआ है। सेबी जो नया रूल ला रहा है इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए, यहाँ पर क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं। और ये जो चीज है ये मैंने निकाली है कहाँ से, जीरोधा का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से मैंने इस चीज को निकाला है। तो आपको यहाँ पर जो है सारी चीजें हम बताने वाले हैं, क्या क्या चीजें बदलाव हो रही हैं। सबसे पहले बता देता हूँ कि ये कर क्यों रहे हैं। देखो सेबी का ऐसा मानना है कि ट्रेडिंग के अंदर, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज्यादा लॉसेस इसलिए होते हैं कि वो बहुत ज्यादा इजीली और कम फंड से शुरू कर सकते हैं। ट्रेडर्स बिना नॉलेज के ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर घुसते हैं और वहां पर लॉस करते हैं। इससे बचने के लिए सेबी एक अलग और खतरनाक कानून बना करके ला रही है। सेबी क्या बना कर लाई है वो मैं आपको आगे डिटेल में बता रहा हूं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। बहुत खतरनाक कानून है जिसका एक्चुअली में रिटेलर्स पर कुछ ज्यादा इंपैक्ट होने नहीं वाला, क्योंकि जो कानून आया है उससे सिर्फ एक ही चीज हो सकता है कि जो हम ट्रेडिंग करते थे एक लॉट के लिए, सपोज कर लो 3,000 4,000 या फिर 5,000 लगता था, उस चीज को बढ़ा करके वो 10,000 कर दे। तो जो ट्रेडर 3 या 4 या 5,000 रुपए जुगाड़ करके ट्रेड कर सकता है, तो क्या वो 10,000 करके ट्रेड नहीं कर सकता? तो चलिए देखेंगे सेबी का क्या इसके पीछे मकसद है, क्यों आखिर ये सारी चीजें जो है की जा रही है, एक्चुअल में इसका कोई इंपैक्ट होने वाला है कि नहीं होने वाला ऑप्शन ट्रेडर के ऊपर, तो सब कुछ देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या क्या चीजें चेंज हो रही है और सर्कुलर कब आया है, पहले ये देख लेते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो सर्कुलर जो निकला है, कब निकला है, 1 अक्टूबर 2024 को निकला है। और क्या क्या चीजें चेंजेस हो रही हैं, सब कुछ इसमें जो हमको आगे पता चलने वाला है। सबसे पहले मैंने बता दिया कि यहाँ पर कर क्यों रहे हैं, कि लॉसेस में ज्यादा ट्रेडर ना जाएं। ठीक है, यहाँ पर डिटेल अभी आपको मैं सारा दिखा रहा हूँ क्या क्या होने वाला है। ठीक है, सबसे पहला जो ये रूल निकला इसमें क्या है, इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट साइज। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो हम लोग कॉल और पुट खरीदते हैं, ठीक है, ये होते हैं ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, या बैंक निफ्टी में करो, निफ्टी में करो, फिन निफ्टी में करो, सेंसेक्स में करो, जिसमें करना है करो, इसको हम लोग कहते हैं क्या, कॉन्ट्रैक्ट। अब सेबी का क्या कहना है कि जो अभी तक चला आ रहा था, क्या चला आ रहा था, करंटली क्या लिखा था, द कॉन्ट्रैक्ट साइज जो होता था अभी तक हमारा जो एफ&ओ में, यानी जब हम एक बार कोई भी ऑर्डर को बाई या सेल करते थे तो हमारा जो मैक्सिमम, ये बायर्स के लिए नहीं लागू होता था, लेकिन जो सेलिंग करता था तो उसका ओवरऑल जो टर्नओवर था उसको मेंटेन करना था कितना, 5 लाख से 10 लाख के बीच में। इसलिए पहले जो 25 का बैंक निफ्टी आता था उसको घटा करके 15 कर दिया गया था, क्योंकि वो 10 लाख से ऊपर निकल रहा था। लेकिन इस बार जो सेबी कानून ला रही है उसके तहत इसको क्या किया जा रहा है, इस 5 लाख से 10 लाख के बीच को बढ़ा करके क्या करेंगे, 15 से 20 लाख। अब इसको कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि ये मार्जिन बढ़ा रहा है। सपोज करो जैसे अगर आप बैंक निफ्टी का कोई ट्रेड करते थे जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट लगता था, मान लो 200 रुपए वाला आपने प्रीमियम खरीदा, आपको लगा मान लो 3,000 रुपए। अब सेम प्रीमियम को खरीदने के लिए आपको लगेगा 6,000 रुपए। ठीक है, इस तरीके से इस मार्जिन को यहां पर बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है, तो इंपैक्ट होगा यहां पर क्या, लॉट साइज, एफ&ओ कॉन्ट्रैक्ट के लॉट बढ़ जाएंगे, जिससे मार्जिन ज्यादा लगेगा। मार्जिन का मतलब जो 3,000 मैंने बताया, अब वो 6,000 9,000 कुछ भी लग सकता है, देखेंगे कितना लगने वाला है एक लॉट पे। ठीक है, और यहां पर एक और जो बढ़िया बदलाव था, या जो कि बदलना ही नहीं चाहिए था सेबी को, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्यों बदला था, वो था डे एक्सपायरी, यानी डेली एक्सपायरी जो हो गया था, वो जो है मार्केट के अंदर से वॉल्यूम को खत्म कर दिया था। किसी भी एक इंडेक्स के अंदर हमको जबरदस्त मोमेंटम नहीं मिल पा रहा था, उस चीज को यहां पर वापिस से खत्म किया जा रहा है। अब सिर्फ वीक में एक दिन ही एक्सपायरी रहेगी। ठीक है, अभी जो आपको मंडे को फिन निफ्टी या ट्यूसडे को ऐसा जो सारे हर दिन एक ना एक एक्सपायरी हो जा रही थी, वो बंद होने वाला है। और उसकी जगह क्या होगा, अब सिर्फ एक दिन में जो है एक्सपायरी यहां पर होगी। अब क्या होगा, सिर्फ पूरे वीक में एक दिन किसी एक इंडेक्स की एक्सपायरी आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं लॉट साइज में क्या क्या चेंजेस आ रहा है यहां पर। ठीक है, कौन से इंडेक्स में कितना लॉट साइज यहां पर बढ़ने वाला है, सब कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी को देख लो, अभी जो चल रहा है 25 का है, उसको बढ़ा करके कर दिया गया है 60। कितना बेवकूफी वाला काम है। अगर आप देखोगे तो निफ्टी आज से कुछ महीने पहले तक 50 के लॉट में ट्रेड किया जाता था, उसको खुद सेबी ने कुछ समय पहले 25 किया, अब यहां पर वापिस उसको बढ़ा करके 60 कर रहे हैं। बैंक निफ्टी को भी देख लो,
15 कर दिया है। इसके पहले बैंक निफ्टी 25 में ट्रेड होता था, अब वापस उसको बढ़ा के क्या किया जा रहा है, 30 किया जा रहा है। ठीक है, यहां पर तीसरा है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी पहले होता था 40 में शायद से, ठीक है, अब इसको बढ़ा जो है अभी इसको 25 कर दिया गया था, अब ये वापस से जो है 65 में ट्रेड किया जाएगा। इसके अलावा निफ्टी नेक्स्ट 50 में यहाँ पर 10 का लॉट साइज था, उसको बढ़ा के वापस से 20 किया जा रहा है। मिड कैप निफ्टी को देख लो, यहाँ पर 75 का रहता था मिड कैप निफ्टी, इसको घटाकर इन्होंने 50 किया था, अब वापस से बढ़ा करके 115 कर दिया यहाँ पर। ठीक है, मतलब समझ रहे हो, अगर आप पहले एक लॉट खरीदने के लिए आपको यहाँ पर मान लो 1000 रुपए लग रहे थे, अब सीधा सीधा आपको एक लॉट खरीदने के लिए यहाँ पर कितना पैसा लगेगा, लगभग 2400 रुपए के आसपास लगेगा। ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस आ रहा है। सेंसेक्स का 10 था, उसको कर दिया वापस से 20, और बैंकेक्स 15 था तो 25। देखो अब इसमें एक चीज समझ लो, सेंसेक्स और बैंकेक्स इसमें हमको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बीएससी के हैं, हम लोग इसमें रेगुलर जो है ट्रेडिंग नहीं करते। हमारा मेन फोकस रहता है किस पे, एनएससी के ऑप्शन ट्रेड्स पे। ठीक है, एनएससी के हमारा जो मेन रहता है, एनएससी पे हम लोग ट्रेड करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ठीक है, और मिड कैप निफ्टी, हाँ ये इसमें हमारा मेन फोकस रहता है। बाकी हम ये बीएससी में ज़्यादा कुछ इन्वॉल्व रखते नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, लॉट साइज में ये चेंजेस ये कर रहे हैं सेबी, और ये लागू कब से होगा ये भी हम लोग देखने वाले हैं, थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, यहाँ पर और देखो और कुछ भी यहाँ पर निकला है। ठीक है, यहाँ पर और क्या लिख के भेज रहे हैं, ये नो कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट ऑन एक्सपायरी डे। अब यहाँ पर ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज है, लेकिन अभी इसके ऊपर प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं आया है सेबी की तरफ से कि किस तरीके से जो है अप्रूव होने वाला है, किस तरीके से काम करने वाला है, तो इसको अभी हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। ठीक है, इस चीज को हम लोग लेकिन यहाँ पर एक चीज जो है समझने वाली है, वो क्या है, सेबी ने ये कहा है कि जो आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड करेंगे, ठीक है, सपोज कर लो अगर आप एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हो, बायर्स के लिए कोई चेंजेस नहीं है, बायर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता इस वाले ऑप्शन से, नो कैलेंडर स्प्रेड, इससे हमको कोई मतलब नहीं। क्योंकि अगर हम लोग 200 रुपए वाला प्रीमियम खरीद रहे हैं तो हम लोग कितना पे करते हैं, हम लोग लेट से अगर 25 क्वांटिटी खरीद रहे हैं, 5000 रुपए ऑलरेडी हमसे ले लिया जाता है, उसके बाद हम ट्रेड करते हैं। तो हम किसी भी तरीके से लिवरेज लेते ही नहीं थे, तो बायर्स का नहीं। लेकिन जो सेलर्स थे, जो मार्जिन लेकर के यानी स्प्रेड वगैरह बना करके ट्रेड करते थे, यानी अगर 1 लाख रुपए लग रहा है तो उसको 40-50 कर लिया, वो नहीं हो पाएगा, पहली चीज। दूसरी, अगर 1 लाख रुपए लग रहा है सेलिंग में, तो आपको अगर आप सेलिंग करना चाहते हैं एक्सपायरी के दिन, तो 1 लाख रुपए के साथ प्लस एडिशनल 2%, 1 लाख का 2% होता है 2000, यानी अब आपको खाते में 1,02,000 रुपए रखना। बताओ, जो ट्रेडर 1 लाख रुपए रख सकता है, क्या वो 2000 रुपए और नहीं ऐड कर लेगा? इससे आप कैसे लॉस को कम करोगे? लेकिन खैर, सेबी का अपना जो है दिमाग है यहाँ पर, वो अपना जो है माइंड यूज करके यहाँ पर सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, ये जो है लगने वाला है 31 जनवरी से, ये जो चीजें हैं लागू होने वाली है। ठीक है, वीकली कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 4 इंडाइसिस हमारे एनएससी के पास है, 2 बीएससी के पास है। तो जो है इसका इंपैक्ट 20 तारीख से हो जाएगा कि सिर्फ एक कोई इंडेक्स होगा जिसमें आपकी एक्सपायरी होगी। ठीक है, मार्जिन मैंने आपको बता दिया। अप फ्रंट कलेक्शन ऑफ प्रीमियम वाइल ऑप्शन बाइंग, इसका हमारे ऑप्शन बाइंग्स में कोई मतलब नहीं, मतलब कि अब आपको मार्जिन एकदम नहीं मिलेगा। जो पहले मार्जिन मिलता था, लेकिन मैंने बता दिया कि ऑप्शन बायर्स जो है वो मार्जिन यूज ही नहीं करते, क्योंकि अगर प्रीमियम 200 वाला है और हम 25 क्वांटिटी में खरीदते हैं तो हमसे पहले ही 5000 रुपए ले लिया जाता है। ये उनको इंपैक्ट करने वाला है जो सेलिंग करते थे। ठीक है, सेलिंग में क्या होता था, अगर 1 लाख रुपए लग रहा था तो वो करते थे हेज, और हेज करके 50 में काम कर लेते थे। अब ये चीजें जो है बंद हो जाएंगी, लेकिन इसका भी कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव निकलेगा समय के साथ, तो चलो देखेंगे। ठीक है, अब देख लो ये सारी चीजें लागू कब से हो रही हैं, क्या क्या चीजें कब कब से लागू होने वाली हैं। तो सबसे पहले देख लो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइज जो बढ़ने वाला है, ये 20 नवंबर, यानी अभी 1 महीना से ज्यादा है हमारे पास। तो 1 महीने में जिसको भी पैसा कमाना है कमा लो, फिर तो डबल आपका प्रीमियम पे होने वाला है। लिमिटिंग जो ये वीक का जो कॉन्ट्रैक्ट है, यानी जो एक्सपायरी है, वो भी 20 नवंबर से लागू होने वाली है। एडिशनल मार्जिन जो लगने वाला है, ये भी 20 तारीख से। इसके बाद जो कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट एक्सपायरी डे पे है, वो 1 फरवरी से लागू होगा। ठीक है, अपफ्रंट कलेक्शन, इससे हमको कोई मतलब नहीं, ये भी 1 फरवरी को ही लागू होगा। इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट, ये कुछ नया है। ठीक है, ये कुछ नया है। ठीक है, ये जो है 1 अप्रैल से लागू होगा। इसका क्या मतलब होता है, इसको भी समझ लो फटाफट से। इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स का मतलब होता है, जैसे आप कोई ट्रेड ले रहे हो, आपने MIS यानी कि जो इंट्राडे होता है, और 2 ऑप्शन होते हैं। जब आप कोई भी स्टॉक या ऑप्शन को बाइंग करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं। क्या क्या? पहला रहता है ऑप्शन बाइंग। तो बाइंग में आपके पास ऑप्शन आएगा, क्या आप उसको आज ही सेल करना चाहते हो ऑटोमेटिकली, जिसको MIS या फिर इंट्राडे बोलते हैं, या फिर
आप उसको CNC या फिर लॉन्ग टर्म यानी कि कैश एंड कैरी करना चाहते हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो। लॉन्ग टर्म मतलब एक्सपायरी तक। तो अब जो सेबी कह रही है कि कोई भी पोजीशन आप एक्सपायरी तक होल्ड नहीं कर पाओगे, सारे पोजीशन इंट्राडे के अंदर ही स्क्वायर ऑफ होंगे, पहली चीज। ठीक है, यहां पर इससे होगा क्या कि जो ओवरऑल लॉसेस होता था ना, ये थोड़ा सा इंपैक्टफुल चीज है कि जो आपका जो लोग लॉस करते जाते थे, पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करते थे, उसको अब ये जो है अपना इंट्राडे बेसिस पर ये खुद ही कर देंगे। तो ये कुछ अच्छी काम की चीज है। इसके अलावा बाकी सारी चीजें कोई काम की नहीं है, क्योंकि जो मैंने पहले ही बता दिया, जो 3000 या 4000 जुगाड़ कर सकता है वो 8000 भी जुगाड़ कर सकता है। इस रूल से आप किसी भी ट्रेडर को लॉस करने से नहीं रोक पाएंगे। तो चलिए, यही कुछ था सेबी की तरफ से जो नया आया था। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये रूल सही था? इससे कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा स्टॉक मार्केट के अंदर या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही मार्केट से अपडेटेड रहने के लिए इस पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं कल आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।